वोट लेने कर या हाथ पसार के मुंह फाड़ के वोट लेंगे। चलो बेटा, उधर चलो, उधर चलो। आग लग रही है, हमारा सरकार हमारा घर तोड़ दिया, हमारा गाँव नहीं है, घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारे नाम सीता है। कब से रह रही थी? हमारा 10 साल 15 साल हमारा हो गया यहाँ रहते। हमारे बाल बच्चा ही है और सब कुछ हमारे यहाँ हुआ। हमारे घर तोड़ दिया, हाथ पसार के वोट दो, वोट दो, वोट दो। चुकी में आके पानी पिया, रोटी खाया। कौन झुग्गी में आके पानी पिया, रोटी नेता खाया? लोग हमारे घर तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे बच्चा कुछ लेके? रेखा कुत्ता जाएगी, रेखा कुत्ता मोतिया हमारे घर में हमारा हाय लगेगी। हमारे क्यों बस आया यहाँ पर? हमारे आधार हमारे कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या लगाए? हमारे सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ छीन लिया हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? सुना आपने? यह दिल्ली वासी हैं। इनका आधार कार्ड दिल्ली का, वोटर आई कार्ड दिल्ली का, बिजली का बिल भरती हैं ये, सारे टैक्स देती हैं ये। सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे 1000 घर में रहने वाले तकरीबन 6000 लोग वजीरपुर में उजाड़ दिए गए, बुलडोज़र चल गया। और यह बुलडोज़र अपने ही वतन के लोगों पर यह कहते हुए चल रहा है कि मोदी राज में इनके पास जो आधार कार्ड है, इनके पास जो वोटर आई कार्ड है, जिसके वोट के आधार पर रेखा गुप्ता की सरकार बनी, वह सब गैर कानूनी था। सरकार कानूनी है, लेकिन उन्हें वोट देने वाले लोग गैर कानूनी हैं। यह सीधा सीधा नारा है इस समय बीजेपी का, जहां झुग्गी वहां बुलडोजर। जबकि वह इस नारे पर आई थी, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। आज बात मोदी सरकार के इस नए राज की, जिसका सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता इस वादे के साथ देश की राजधानी में सत्ता पर बैठी। उनके बगल में मोदी जी खड़े हुए थे, झुग्गी वालों को चाबियां दी जा रही थीं और यह सपना दिखाया जा रहा था कि जहां झुग्गी है वहीं पर, ध्यान दीजिए, यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया था, वहीं पर पक्का मकान बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। अब तो विश्वास नहीं होता है कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है और जिस तरह से यह बुलडोजर चला वजीरपुर में, जहां की विधायक भी भाजपा की हैं, और यहां पर अनगिनत लोग हमें बता रहे थे कि किस तरह से वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये विधायक सब उनके घरों में गए, पानी पिया, रोटी खाई, सब कुछ किया ताकि वोट ले सकें। उस समय तक वोट लेने के लिए यह सब कानूनी थे। आज 5 से 6 हजार लोगों को बेघर करके यह दावा किया जा रहा है रेखा गुप्ता के द्वारा कि दरअसल दिल्ली में वह धारावी मॉडल करेंगी। हम इसे बार बार कह रहे थे, जब उन्होंने कहा भी नहीं था तभी से हम यह कह रहे थे कि दरअसल दिल्ली में ये जो बुलडोजर चल रहा है, यह जमीन की लूट का हिस्सा है और उसमें एक बड़े पैमाने पर इस जमीन को गरीबों से, मेहनतकशों से छीनकर बड़ी पूंजी को देने की एक मास्टर प्लानिंग चल रही है। आज जिस तरह से यह झुग्गियां गिराई गईं और लोग कह रहे हैं बहुत सॉलिड ग्राउंड हैं कि बाकी घर भी गिराए जाएंगे, जब आंगनबाड़ी ही यानी सरकार द्वारा बनाई गई इमारत ही गिरा दी गई, तो बाकी जो 3-4 हजार झुग्गियां बची हुई हैं उनको कब गिरा दिया जाएगा कुछ पता नहीं। यहां पर हमने बात की
श्वेता राज से। और श्वेता राज ने जो बताई वह एक इम्पॉर्टेंट कड़ी मिलती है कि दरअसल दिल्ली को बदलने और गरीब मुक्त करने की क्या साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज वजीरपुर क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में एक आबादी पिछले 40-50 वर्षों से वहां पर रह रही है, जिनके पास वहां के वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है, लेकिन सरकार ने और रेलवे प्रशासन ने सिर्फ एक नोटिस चिपकाकर, जिस नोटिस में ये भी नहीं लिखा गया था कि कहां से कहां तक मार्क करके तोड़ा जाएगा, या फिर लोगों को अपने जो अधिकार हैं उनको एक तरीके से एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए कि लोग इसको चुनौती दे सकें, बिना किसी उसके मनमाने ढंग से लोगों के घर तोड़ दिए गए। कहा गया कि 15 फुट तक तोड़ा जाएगा और जो तोड़फोड़ हुई है उसमें लगभग 40 फुट तक लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिस कारण ऐसे कई सारे लोग थे जिनका सामान भी दब गया। सवाल ये है कि ये सारे लोग लंबे समय से रह रहे हैं और हमारे दिल्ली में होने वाले इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में यही लोग वोटर भी होते हैं। सवाल इस बात का है कि जब चुनाव आता है तो ये सारे लोग वैध होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये कहा जाता है कि लोग अवैध हैं। बहुत बेहद ही शर्मनाक है कि जिन लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे रह रहे हैं और अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको हटाने को लेकर के रेलवे प्रशासन या सरकार की जो जिम्मेदारी है वो हमको कहीं से भी पूरी होती नहीं दिखती है। हम देखते हैं कि लोगों को न पुनर्वास की व्यवस्था दी गई है, न ही जिनके घर तोड़े गए हैं उनको कोई मुआवजा दिया गया है। लोग कहाँ रहेंगे, किस हालत में रहेंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी न रेलवे प्रशासन लेना चाहता है न सरकार लेना चाहते हैं। लोग वहीं पर पड़े हुए हैं अपने सामान के साथ इस बारिश के मौसम में भी, और इस खराब हालत में लोग लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि आखिर बिना मुआवजे के, बिना पुनर्वास के इस तरीके से लोगों को कैसे उजाड़ा जा सकता है। इसको लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया। दरअसल सरकार से सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जिस सरकार के पास इतने पैसे हैं, रेखा गुप्ता जी अनाउंस कर रही हैं कि कावड़ समितियों को वह 10 लाख रुपए तक देंगी। सोचिए, एक कावड़ समिति को 10 लाख रुपए देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन इन गरीबों को जिन्होंने दिल्ली को बनाया, यह जो मेहनतकश हैं, यहाँ पर रहते हैं, इनको न मुआवजा देने के लिए पैसे हैं, ना ही इनका पुनर्वास करने के लिए कोई योजना है। यही बुनियादी एजेंडा है रेखा गुप्ता का मोदी सरकार के नेतृत्व में कि किस तरह से दिल्ली से गरीब मेहनतकश लोगों को बाहर कर दिया जाए और उनके बच्चे, जो गरीबों के बच्चे हैं, उन सबको और ज़्यादा मुफलिसी में, और ज़्यादा भुखमरी में और ज़्यादा अशिक्षा के सागर में ढकेल दिया जाए। सोचिए, ये जो हज़ारों हजार लोग रातों रात हटाए जा रहे हैं, बुलडोज़र जहां चलाया जा रहा है, कोई सोच रहा है यहां रहने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में? बच्चे किस तरह से अब बाल श्रमिक, प्रवासी मजदूर और न जाने क्या क्या बन सकते हैं, जिसकी आशंका मंडरा रही है। लेकिन यह जो महिला सीधे सीधे सवाल कर रही हैं, सवाल यह भी है कि क्या वाकई गरीब की आह लगती है मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? कम से कम दिल्ली में जो 25 से 30 हजार लोग बेघर किए गए हैं, उनकी आह कहाँ जा रही है, यह तो रेखा गुप्ता ही बता सकती हैं, या फिर उनके सरपरस्त मोदी जी बता सकते हैं। शुक्रिया।